नमस्कार, मैं नृपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि जून 2025 की अगर बात करें और उससे पूर्व अगर ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात करें तो लग्न में शुरुआत में ही आपके सूर्य और बुध जो है रहेंगे। वहीं लग्ने शुक्र का गोचर जो है वो आपके द्वादश स्थान में रहेगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टमेश होते हैं और आमदनी के मालिक बृहस्पति का गोचर जो है द्वितीय स्थान पर रहेगा जून के महीने में। वहीं मंगल देव जो है 7 जून को अपनी नीचता से बाहर आकर के सिंह राशि में चौथे भाव में जो है गोचर करना शुरू करेंगे। तो बहुत अच्छी स्थितियां जो है यहाँ बृहस्पति और सूर्य बुध की बनने के कारण से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं अगर बात करें केतु और राहु की, तो केतु जो है वो आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। वहीं राहु जो है वो आपके 10वें भाव में जो है गोचर करना शुरू करेंगे और शनि जो है आपके एकादश भाव में जून के महीने में गोचर करेंगे। तो ओवरऑल सूर्य बुध बृहस्पति शुक्र और राहु केतु की अगर गोचर की स्थितियों को देखें तो इन स्थितियों के कारण से आपको कहाँ उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा और कहाँ सावधानी रखनी होगी और कौन से उपाय जो है जून के महीने में इन स्थितियों को देखते हुए ग्रहों की आपको करने लाभप्रद रह सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पूर्व हर बार की तरह मेरा निवेदन रहेगा कि आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मौका मिलता रहे आपके समक्ष रूबरू होने का एक नए विषय के साथ में। ग्रहों की इस स्थिति को देखते हुए अगर कारोबार और व्यापार के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो कर्म का मालिक विशेष रूप से आपके एकादश भाव में जो है जून के महीने में गोचर कर रहा है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी जो है वो आपके इस स्थान पर होने के कारण से आपको व्यापार क्षेत्र में अवसरों की प्राप्ति होगी। अतिरिक्त जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है। पद प्रतिष्ठा और आपकी वेतन वृद्धि के चांस जो है यहाँ प्रबल रूप से बने हुए हैं। और वृषभ राशि के ऐसे जातक जो रोजगार की तलाश में है या किसी भी रोजगार को करते हुए अन्यत्र अच्छे जॉब की तलाश में है तो वो तलाश जो है आपकी 7 जून के बाद में जो है पूर्ण हो सकती है। आपको नई जॉब मिल सकती है, नई जॉब लगने के प्रबल योग हैं और कार्य और कारोबार में ऐसा जो है आपकी किसी प्रकार का उतार चढ़ाव की स्थिति का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। स्थितियां जो है वो सामान्य रूप से आपके पक्ष की रहेगी। वहीं व्यापार की अगर मैं बात करूं, वृषभ राशि के वो जातक जो अपना व्यापार करते हैं, ऑन बिजनेस कर रहे हैं या किसी पार्टनरशिप में अगर जो है वो कार्य कर रहे हैं तो विशेष रूप से व्यापारिक क्षेत्र में जो है व्यापार वृद्धि के साथ साथ लाभ के सौदे आपको मिल सकते हैं। व्यापार में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव या जो नकारात्मक जो प्रभाव है वो गोचर की स्थितियों के कारण से बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो व्यापार सामान्य स्थिति में ठीक ठाक आपका चलेगा। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में सूर्य की जो है दृष्टि जो है वो आपके 7वें भाव पर रहेगी और वही शुरुआत में जो है ये दृष्टि सूर्य की आपके 7वें भाव में होना और मंगल की भी विशेष रूप से 7 जून के बाद में जब मंगल ट्रांजिट होंगे और अपनी नीचता से बाहर आएंगे तो चौथे भाव पर बैठकर आपके मांगलिक योग बनाएंगे। तो इस स्थिति के कारण से वैवाहिक जीवन जो है आपका सुखद और आनंदमय जो है व्यतीत होने वाला है। किसी प्रकार का उतार चढ़ाव जो है इस गोचर की स्थिति से आपके वैवाहिक जीवन में नहीं बनने वाला। प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो प्रेम जीवन में मधुरता और आपके आपस में जो है भावनात्मक जुड़ाव जो है और प्रगाढ़ होगा। प्रेम जीवन में आपके सुखमय जीवन व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है जून के महीने में ग्रहों की स्थितियों के कारण से। वहीं विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और उच्च शिक्षा की स्थिति अगर मैं देखूं, उन ग्रहों की स्थिति देखूं तो बहुत श्रेष्ठ स्थितियाँ आपकी बनी हुई है। उस कारण से जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है आप अपना उत्कृष्ट परिणाम अपने मेहनत के दम पर ले सकते हैं। लेकिन सप्तमेश मंगल जो है वो आपके मन के भाव पर बैठे हुए हैं, बुद्धि के भाव पे आपके बैठे हुए हैं, तो इस कारण से जो है कुछ डिटेक्शन आ सकता है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा जो भी विद्यार्थी है या अभ्यर्थी हैं तो अपने अध्ययन पर, किताबों पर और अपने लक्ष्य पर जो है आप अपना ध्यान केंद्रित करें क्योंकि मंगल आपको कुछ भटकाव की स्थितियां दे सकते हैं और आप स्वयं भटकाव के कारण से जो है ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है जिससे कि आपको शर्मिंदगी महसूस हो और आप जो है स्वयं को किसी न किसी कारण से जो है अपमानित महसूस कर सकते हैं। तो भटकाव से आपको बचना होगा क्योंकि मंगल का ये भटकाव जो है वो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति से जो है वंचित रख सकता है। तो आपको पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य और किताबों में और अध्ययन में आपको अपना फोकस करना जून के महीने में लाभप्रद रह सकता है। वहीं यात्राओं के योग बनेंगे और वो यात्राएं जो है वो आपकी व्यक्तिगत भी हो सकती है, कार्य क्षेत्र को लेकर के आप जो है व्यापार के सिलसिले में या आप ऐसे जॉब में है जहाँ ड्यूरेबल जॉब है आपकी, तो मार्केटिंग वाला अगर आपके काम है तो ऐसी
जॉब से रिलेटेड व्यक्ति या व्यक्तिगत यात्राएं, धार्मिक यात्राओं पर आप जा सकते हैं और उन यात्राओं का जो है आपको शुभाशुभ परिणाम आपको मिल सकता है। यात्राओं से जो है आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि यात्राओं के योग बने हुए हैं जून के महीने में, और वो यात्राएं आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाली है। नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार के भूमि संबंधित कार्य से आपको लाभ मिल सकता है। 7 जून के बाद में स्थितियां जो है वो आपके पक्ष की बननी शुरू होगी। तो इन क्षेत्रों में अगर आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, मकान, व्यापार आदि या किसी भी प्रकार का नया कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो 7 जून के बाद जो है समय आपके पक्ष का बनेगा। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी की अगर महत्वाकांक्षा है लेने की, तो 7 जून के बाद में आपका विशेष रूप से समय जो है इस हेतु पक्ष का बनना शुरू होगा। और भूमि या भूमि से संबंधित कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो 7 जून के बाद में स्थितियां जो है बहुत उनके पक्ष की बनने वाली है। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है, और आपकी महत्वाकांक्षा है और आपका सपना जो है अपना भूमि, भवन, मकान लेने का, तो अगर आप 7 जून के बाद में प्रयास करते हैं तो ये सपना, ये महत्वाकांक्षा आपकी जो है पूर्ण हो सकती है। और भाग्येश का स्वयं जो है लाभ भाव पर होना, लाभ स्थान में होना, और आपके विशेष रूप से आपको यहाँ अति भाग्यशाली व्यक्ति और जातक के रूप में जो है जून के महीने में बनाता है। और ये भाग्य जो है वो आपका, मैं यहाँ जून की बात कर रहा हूँ, लेकिन लंबे समय तक जो है भाग्य आपका साथ देगा। आपके अल्प परिश्रम से जो है सहज रूप से आपके कार्य बनने शुरू होंगे, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और जब भाग्य आपका साथ देता है तो आपको कार्य करने से, परिश्रम करने से और लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जो है प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि आपके अल्प परिश्रम और अल्प प्रयास से जब भाग्य आपका साथ देता है तो कार्य बनते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ आपको जून के महीने में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भाग्य आपका साथ दे रहा है तो आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको परिश्रम के साथ साथ प्रयास और एफर्ट्स करने हैं। परिणाम जो है वो आपके पक्ष के होते हुए आपको दिखाई देंगे। और बचने हेतु, सावधानी रखने हेतु अगर मैं बात करूं जून के महीने में, जहां आपको सावधानी विशेष रूप से रखनी है, तो विशेष रूप से यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, ज़्यादा एग्रेशन लेना, और वाणी में जो है आपके दोष उत्पन्न जो है यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से आपकी वाणी के कारण से अपनों से जो है आपका मन मुटाव होना, अलगाव की स्थितियाँ जो है बन सकती है। तो यहाँ आपको धैर्य रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, और क्रोध पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो निश्चित रूप से जो है वाणी आपकी जो है सहज रूप से जो है रहने वाली है। अन्यथा वाणी के कारण से आप अपने बनते हुए कार्यों को तो बिगाड़ेंगे ही, साथ साथ अपनों से भी मन मुटाव और लगाव की स्थितियां जो है पैदा हो सकती है, जिससे कि मानसिक तनाव, स्ट्रेस जो है वो आपको रह सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य जो है वो ऐसा जून के महीने में आपका अच्छा रहेगा, लेकिन सूर्य का लग्न पर होना, और सूर्य जब जिस स्थान पे होते हैं तो उस स्थान का तेज और बढ़ा देते हैं, तो इस कारण से रक्त से संबंधित कुछ इन्फेक्शन होना और संक्रमण होना, स्वेलिंग, सूजन जो है, ऐसी स्थितियां जो है पैदा कर सकता है। तो आपको यहाँ विशेष जो है ध्यान रखना होगा, अपने हेल्थ के प्रति जो है कॉन्शियस रहना होगा। बीपी से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है। एग्रेशन, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, संतुलित आहार विहार आपको लेना होगा। बाकी सेहत आपका ओवरऑल जो है नियंत्रण में रहेगा। अब बात करते हैं आपके निवेश के अनुसार अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि के वो जातक जो शेयर मार्केट में जो है रुचि रखते हैं, तो शेयर मार्केट में लंबा निवेश हेतु जो है ये समय आपके पक्ष का बना हुआ है, और उस निवेश से आपको लाभ हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि गोचर की स्थितियों के कारण से आप निवेश न करें, अपनी कुंडली का भी आप आकलन करवाएं। अगर कुंडली आपकी मजबूत स्थिति में है तो भी आप आगे बढ़े, अन्यथा आप अपने विवेक के अनुसार निवेश करें, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और आमदनी भाव का जो मालिक है शनि जो है वो आपके प्रबल कारक के रूप में जो है बने हुए हैं जून के महीने में, तो आपकी आमदनी में भी वृद्धि करवाएंगे। वहीं आमदनी का मालिक जो है विशेष रूप से आपके धन भाव पर जो है दृष्टि डाले हुए हैं, तो इस कारण से जो है आप धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। तो यहाँ ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो धन संचय और अर्निंग सोर्स जो है वो आपको मिलेंगे, लेकिन आपको परिश्रम करना होगा, तभी आपका भाग्य जो है साथ देगा। और भाग्य मजबूत स्थिति में होने के कारण से
निश्चित रूप से जो है अल्प परिश्रम में आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना ये है कि आपको क्रोध पे नियंत्रण करना है, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि इस महीने परिवारजनों का, कुटुंबजनों का, भाइयों का सहयोग जो है आपको न्यूनतम मिल सकता है, अल्प मिल सकता है, जिससे कि आपको कुछ जो है मानसिक परेशानी आप जो है देख सकते हैं। आप स्वयं एकांकीपन महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण से कुछ इरिटेशन हो सकता है, और इरिटेशन होने के साथ साथ जो है आपको क्रोध की अधिकता आ सकती है, और क्रोध की अधिकता के कारण से आपकी वाणी में दोष आएगा। तो यहाँ ये आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आपको पूर्ण रूप से जो है धीरज रखना होगा, धैर्य से आपको कार्य लेना होगा, और सहज भाव में आपको रहना होगा। उपायों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो शनि से संबंधित उपाय करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल और तिल का दान करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। कुत्तों की नियमित रूप से आप सेवा करें, और साथ साथ जो है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करना आपके लिए श्रेयकर रह सकता है। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।